हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल देखेंगे। जैसा कि हम पहले की वीडियो में इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में कुछ अलग तरीके के एग्जांपल हैं जो कुछ अलग तरीके से सॉल्व होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं पहले। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट पासेज ए फिजिक्स टेस्ट इज 2/3 and the probability that he passes both a physics test and English test is 14/45. The probability that he passes at least one test is 4/5. What is the probability that he passes the English test? हमको दिया है किसी स्टूडेंट का फिजिक्स के टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। फिजिक्स और इंग्लिश दोनों टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी 40/45 है। अब हमको दिया है एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह इंग्लिश टेस्ट में पास होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बताना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। ये हमने कोई इवेंट मान लिया है जो कि डिनोट कर रहा है द स्टूडेंट पासेज ए फिजिक्स टेस्ट, वह स्टूडेंट फिजिक्स टेस्ट को पास किया है। बी जो डिनोट कर रहा है वह स्टूडेंट के इंग्लिश टेस्ट के पास होने को डिनोट कर रहा है। ठीक है, द स्टूडेंट पासेज एन इंग्लिश टेस्ट। अब हमको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी फिजिक्स टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है और दोनों सब्जेक्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 40/45 है। और किसी एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट वन यानी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी जो हमारा है 4/5 है। और प्रोबेबिलिटी बी हमको यानी इंग्लिश के टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी पता करना है। तो हम जानते हैं फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब हमने सभी की वैल्यू रख दी है सिंपली यहाँ पर। ए यूनियन बी की वैल्यू 4/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3। हमको प्रोबेबिलिटी बी ज्ञात करना है, इसको सेम रहने दिया। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमने ये रख दिया 14/45। सिमिलरली इसको इस साइड रहने दिया और सभी को एक साइड ले गए न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो जो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड हुई वो हमारी आंसर आई 4/9। ठीक है, आप इसको इंटर बेस्ड पर भी शायद ये फार्मूला पढ़े होंगे, सिंपल है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन 8। किसी 2 डाइस को फेंका गया है। अब हमको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो आउटकम्स हमारा है उनका सम ग्रेटर देन 8 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। लेट एस डिनोट द सम ऑफ द 2 डाइस। एस जो हमारा डिनोट कर रहा है सम ऑफ 2 डाइस को डिनोट कर रहा है। तो हमको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी यानी जो हमारा सम हो ग्रेटर देन 8 हो, यानी प्रोबेबिलिटी एस ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एस ग्रेटर देन होने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी एस से यानी 8 ग्रेटर देन 8 क्या होगा, 9, 10, 11, 12। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा 12 तक ही जा सकता है। हम जानते हैं 2 डाइस है। ठीक है, तो 12 ही तक ही जा सकता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एस ग्रेटर देन 8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एस इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी एस इक्वल टू 10 प्लस प्रोबेबिलिटी एस इक्वल टू 11 प्लस प्रोबेबिलिटी एस इक्वल टू 12। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी एस इक्वल टू 9 के लिए सैम्पल स्पेस हमारा क्या होगा, एस इज फॉर एस इक्वल टू 9। ये हमारा सैम्पल स्पेस होगा 3, 6, 6, 3, 4, 5, क्योंकि दोनों का एडिशन 9 होना चाहिए। ठीक है, 3, 6, 9, 6, 3, 9, 4, 5, 9। ठीक है, एक और होगा यहाँ पर, हमने शायद लिखा नहीं है, सॉरी, 5 और 4 भी होगा। ठीक है, ये भी होगा। तो हमारे जो टोटल हमारे होंगे कितने, 1, 2, 3, 4 हो गए। ठीक है, तो 4/36 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2 डाइस है। ठीक है, तो ये हमारा 36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी 4/36 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू 9 की हो गई। सिमिलरली फॉर एस इक्वल टू 10 के लिए हमने, यानी हमारा जो सम आना चाहिए 10 आना चाहिए, उसके लिए हमने सैम्पल स्पेस डिफाइन किया 4, 6, 6, 4, 5, 5। तो इसमें हमारे 3 इवेंट हैं, तो 3/36 कर दिया हमने, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, सिमिलरली फॉर एस इक्वल टू 11 के लिए हमने सैम्पल स्पेस डिफाइन किया गया, वो क्या है 5, 6, 6, 5। ठीक है, 2 ही इवेंट होंगे इसमें।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू 11 जो हमारा होगा 2/36 होगा। इसी तरह यस इक्वल टू 12 यानी हमारा जो सम होना चाहिए वो 12 होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, केवल एक ही इवेंट होगा 6, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/36। अब हमको चूँकि हम जानते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एस ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, सॉरी ग्रेटर देन है केवल। तो ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी एस इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी एस इक्वल टू 10 प्लस प्रोबेबिलिटी एस इक्वल टू 11 प्लस प्रोबेबिलिटी एस इक्वल टू 12। सभी की प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐड कर देना है। तो सिंपली हमने क्या किया, सभी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी। प्रोबेबिलिटी एस इक्वल टू 9 की 4/36 थी, प्रोबेबिलिटी एस इक्वल टू 10 की 3/36 और एस इक्वल टू 11 की 2/36 और प्रोबेबिलिटी एस इक्वल टू 12 की 1/36। सभी को हमने ऐड कर दिया। तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी एस ग्रेटर देन 8 आई हमारी 5/18 आई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। 2 डाइस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई आर ए 2 टोटल ऑफ 8। मतलब हमको 2 डाइस उछाला गया है, टॉस किया गया है। अब हमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि वह जो नंबर हमारा गेटिंग हो वो हमारा इवन नंबर हो या हमारा जो टोटल हो उसका सम हो वो 8 के बराबर हो, ठीक है। यानी जो हमारा सरफेस से हमारा जो फर्स्ट फेस पर हमारा इवन नंबर आए या उसका सम जो हो दोनों का टोटल 8 हो, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। हमने यहाँ पर ए इवेंट माना है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ठीक है। फर्स्ट डाई पे हमारा इवन नंबर आए, ये इसके इवेंट को दर्शाता है ए। और बी क्या डिनोट करता है, द सम ऑफ द पॉइंट्स ऑब्टेन ऑन द 2 डाइस इज 8। मानी दोनों डाइस पे जो सम आए वो हमारा 8 के बराबर आया, ठीक है। तो सिंपली हमने इसके लिए सैम्पल स्पेस डिफाइन किया है ए इक्वल टू 2, 4, 6, ठीक है। ये हमारे इवन होंगे। तो इसी तरह ये 1 डाइस के लिए है, तो ये इसी तरह पूरे 2 डाइस है हमारे। तो चूँकि ये फर्स्ट पॉइंट पर आना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरह हमारे ये फर्स्ट पेज पर यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह ये 4 यहाँ पर आ सकता है, ये 6 यहाँ पर आ सकता है। तो इसी तरह कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे पूरे हमारे, यानी हो जाएंगे हमारे 3 इंटू ये कितना है 6 यानी 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ए का सैम्पल स्पेस हुआ और बी का हमारा क्या है 2, 6 यानी सम हमारा 8 होना चाहिए। 2, 6, 8 हो जाएगा। 6, 2, 8, 3, 5, 5, 3, 4, 4, ठीक है। तो ये कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो 3 इसमें नहीं है, कहने का मतलब है इधर 3 इंटू 16 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो हमारा जो नंबर ऑफ़ इवेंट ए है वो कितना है टोटल 3 इंटू 16 यानी 18 है। और टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट बी जो हमारा है वो है 5 है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड कर लिया क्योंकि ये सभी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो हमने जो कॉम्बिनेशंस को वहाँ लिखा नहीं क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर 2, 6, 6, 2, 4, 4। ये 3 हमारे नंबर जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इवेंट के जो होंगे हमारे 3 होंगे, ठीक है। अब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। तो एन ए यानी नंबर ऑफ़ ए जो हमारे हैं इवेंट के और टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स, ठीक है। तो 1/2 हो गए, सिंपली सॉल्व किया है, ठीक है। 18/36 होगा जो कि 1/2 हो गया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो 3/36 होगा, सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा 1/12। अब हमको जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए वो क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, ठीक है। या तो मतलब यहाँ या क्या है ना, या तो फर्स्ट डाइस पे हमारा इवन नंबर आए या टोटल सम 8 होना चाहिए। या आया मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हम जानते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर सभी की वैल्यू रख दी 1/2, 5/36 माइनस 1/12 जो सॉल्व किया हमारा आ गया आंसर कितना 5/9। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।